आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से एविडेंस से बांटा जाएगा। ने छोड़ा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों का पत्रिका पहला अध्याय इसका 3 पद। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। दूसरा पद में हम लोग विचार किया है, यीशु मसीह में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। बाइबल बताते हैं जिस व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसको पवित्रता देते हैं, पवित्रता घोषित करता है। ये स्थानीय पवित्रता है, लेकिन इसके बाद में बताता है पवित्र होने के लिए जो पवित्रता परमेश्वर ने हमें दिया, हमारा दैनिक जीवन में इसको लागू करना जरूरी है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारा परमेश्वर पिता जो पवित्र है, आपका हाल हर एक चाल चलन में पवित्र होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसके बाद में 3 पद में जो पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। यहाँ मुख्य 2 शब्द को इस्तेमाल किया गया, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह अर्थात ग्रेस, ये परमेश्वर की अयोग्य व्यक्ति पर दिया गया कृपा है। ये मसीह जीवन का शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत जरूरी है। कुछ सुनने वाला भाइयों, हम पढ़ते हैं इफिसियों किताब 2 अध्याय का 8वां पद में, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो अनुग्रह बहुत जरूरी है मेरा और आपका जीवन में। उस अनुग्रह में हम उद्धार पाया। यहाँ पर पौलुस बताते आपको दैनिक जीवन में इस अनुग्रह में बढ़ना जरूरी है। रोमियों का किताब 5वां अध्याय का 2 पद में इस अनुग्रह में हमारा प्रवेश हुआ है, वही बताता है। परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन हमेशा खुला है, आपको कभी भी आकर इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। एक बात हमें जानना है, इस अनुग्रह के बिना मुझे और आपको एक विजयी मसीह जीवन बिताना असंभव है। जिस व्यक्ति को ये विचार है, ये समझ है, वो जरूर रोज प्रभु का अनुग्रह का सिंहासन के सामने जाएंगे। दूसरा शब्द है, यीशु ने हम बताया शांति आपको होने पाए। पौलुस वही लिखता है, ये केवल समस्याओं को ना होना नहीं,
ऐसा नहीं है हमारा जीवन में समस्या है, लेकिन दैनिक जीवन में कैसे शांति में जीवन बिताएंगे। रोमियो का पत्रिका 5वां अध्याय का पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास से धर्मी होने के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल, वी हैव पीस विद गॉड, परमेश्वर का। और हम लोग जो फिलिपियों की किताब 4 का 7वां पद में बताते हैं, हमारा सारा प्रार्थना उनके सामने समर्पित किया जाए ताकि परमेश्वर का शांति जो हमारा समझ से परे है हमारे अंदर में आएगा। तो स्थानीय रूप में हमको जो शांति मिला है जो उद्धार पाने का समय में, वो शांति दैनिक जीवन में लागू करके जाना है। यदि आपको इस शांति में जीवन बिताना है तो आपका भरोसा हमेशा प्रभु पर होना चाहिए, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, साथ साथ परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा पर हम पूर्ण विश्वास करना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, केवल विश्वास के द्वारा। और कौन है जिस शांति और अनुग्रह देने का स्रोत? हम बताते हमारा पिता परमेश्वर। इस अनुग्रह और शांति के लिए और किसी के पास में नहीं जाना। हमारा बिहार में कई लोग हमसे मुलाकात करने से बताते हैं, आप कैसे हैं भैया? आपका अनुग्रह से अच्छा है। हम किसी को, कोई मनुष्य किसी को अनुग्रह देने लायक नहीं है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। सो स्रोत परमेश्वर है। हम बताते हैं पौलुस परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करता है, जो विश्वासियों के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में वो कार्य करता है। दूसरा स्रोत क्या है? हम बताते हैं प्रभु यीशु मसीह जो शांति और अनुग्रह देने वाला। तब हम क्या करना है? उनके समीप में जाना है, जो स्रोत के पास में जाना। यदि पानी पीना है तो जहाँ से पानी उपलब्ध है वहाँ जाना है। भोजन का जरूरत है, जगह भोजन उपलब्ध है वहाँ जाना। आपको शांति और अनुग्रह कोई मनुष्यों से नहीं मिलेगा, उसका स्रोत पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है। तो मुझे सुनने वाला सबको, यदि कोई भी प्रकार का समस्या से गुजरने वाला हो, आज प्रभु के पास आइए, पिता परमेश्वर के पास आइए, आपको अनुग्रह और शांति मिलेगा। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति और स्वर्गीय पिता सुनने वाला सबको आशीष दे। आज से शांति और अनुग्रह से भरपूर कीजिए। यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनना और स्वीकार कीजिए। आमीन।